उत्कर्ष सिन्हा, ये आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें पहले तो ये अगर ये मान के चला जाए कि दोनों में संबंध अच्छे नहीं है, तो लेकिन पहले हो सकता था, ये सुनते भी थे, लेकिन आज की डेट में दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं और दोनों ही बात पे जोर दिया है कि हमारे नेता तो मोदी हैं। ये बजाय ये इतना बस नहीं कहा है कि योगी से हमसे क्या मतलब है, लेकिन ये इस बात पे बहुत जोर दिया है कि हमें बात करना है तो हम मतलब मोदी के वजह से नहीं कहते सर, देखिए संबंधों की जहां तक बात है, अगर राजनीतिक संबंध भी मान लें कि अलग अलग दिशा भी हो या व्यक्तिगत संबंधों के बारे में तो कोई टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। तो कल एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इन लोगों ने। हाँ बिल्कुल, तो और सारी एक एक ही जैसे जुबान बोली है, एक ही जुबान बोली है, एक ही जबान बोली। एक ही जुबान बोली है, एक दूसरे को सप्लीमेंट किया है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस ऑफ लाइन नहीं है। तो ये फिलहाल मानना कि इस एक नहीं है, ऐसा नहीं है। एक दूसरी बात, ये ठीक बात है कि आशीष पटेल का कोई पॉलिटिकल ना बेस है ना बैकग्राउंड है। राइट। मैं बहुत नजदीक से इस परिवार को बहुत लंबे टाइम से देख रहा हूं, और बेस अगर है पार्टी में, मतलब अगर पॉलिटिक्स में इस पूरे परिवार में सोनेलाल पटेल जी की लेगेसी का, तो वो अनुप्रिया का ही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जो है जैसा है, ज्यादा है कम है जो भी है, लेकिन अनुप्रिया का पॉलिटिकल बेस है, पॉलिटिकल ब्रेन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पल्लवी पटेल का सक्सेस जो था वो मेरा ये मानना है कि वो समाजवादी पार्टी की सक्सेस थी, वो एक फैक्टर बन गई थी बस। पल्लवी पटेल की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत कभी ऐसी दिखाई नहीं दी जिसको कि कहें अभी, हालांकि उनका पॉलिटिकल कैरियर भी बहुत नहीं है, लेकिन वो जो सिग्नल्स आते हैं ना, वो अनुप्रिया में पहले मिनट से, और इनके अंदर नहीं है, पल्लवी के भीतर नहीं है। लेकिन अब सवाल क्या है, फिलहाल आज का जो मुद्दा है कि आशीष पटेल ऐसा क्यों कर रहे हैं। आशीष पटेल के खिलाफ जो आरोप हैं उसमें दम भी है। भाई बात तो ये है कि डीपीसी होती है तो डीपीसी के जो कमेटी जो रिकमेंड करती है वो ही होता है, लेकिन अगर आप डीपीसी की कमेटी के रिकमेंडेशंस को भी मैनिपुलेट करते हैं तो घिरना है आपको, क्योंकि ये है नहीं सही बात। लेकिन उसके बाद जो आश्चर्यजनक बात हुई वो वहां से पॉइंट को पकड़िए कि आशीष पटेल के ऊपर आरोप लगे तो आशीष पटेल ने उसका जवाब देना कहां से शुरू किया। पहली सोशल मीडिया पोस्ट थी, उसमें उनका निशाना उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग था, और दूसरा निशाना उनका एसटीएफ था। आशीष पटेल के ऊपर लगे आरोपों से इन दोनों विभागों का कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, बावजूद उसके उनके निशाने पे ये दो क्यों आए, यही वजह, बड़ा जिज्ञासा है। तो दोनों के अच्छा, दोनों अधिकारी कौन है जिनको माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री बहुत भरोसा करते हैं और सजातीय भी हैं मुख्यमंत्री के। तो जब ये पॉइंट देखा जाता है तो दरअसल आशीष पटेल इन अधिकारियों के ऊपर कोई निशाना नहीं लगा रहे, कोई व्यक्तिगत उनका मामला नहीं है, ना उनके ऊपर कोई क्रिमिनल ऐसा वो है बैकग्राउंड है कि उनको एसटीएफ पकड़े या करे, लेकिन कुल मिला के ये है कि वो निशाना कहीं और लगा रहे हैं, और वो निशाना लगा रहे हैं सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर। क्योंकि यही बात बड़ी अजीब है, जब आपके ऊपर कोई ऐसे आरोप नहीं है जिसमें आपको एसटीएफ नाप सकती है, तो एसटीएफ का नाम क्यों ले रहे? एसटीएफ तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आपको कोई मतलब नहीं, और कोई मतलब नहीं, आप जो है अटैक कर रहे हैं आरोप लगने के बाद इन दो पे, तो आप अटैक तो कर रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, और मुख्यमंत्री के ऊपर जब आप अटैक कर रहे हैं तो आप तीन चीज पे अटैक कर रहे हैं। एक तो जाति के ऊपर अटैक कर रहे हैं, या वो जो आरोप लगते रहते हैं मुख्यमंत्री योगी के ऊपर ठाकुरवाद का, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पर जब आप अटैक कर रहे हैं तो आप करप्शन अंडर द डिपार्टमेंट जो सीधे सीएम के अधीन है उसके करप्शन को आप उजागर कर रहे हैं, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि
करप्शन के ऊपर हमको घेरा जा रहा है, जबकि बड़ा करप्शन तो सीधे मुख्यमंत्री के विभाग में ही है। और तीसरा, वो इस पॉलिटिक्स को एसटीएफ के जरिए वो उन चीजों को बता रहे हैं कि साहब दलित और पिछड़ों और के ऊपर जो है वो एसटीएफ का हंटर ज्यादा चल रहा है, उनका गोली ज्यादा चल रही है। तो कुल मिला के वो क्या कर रहे हैं, कुल मिला के वो अटैक तो कर रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने कहा, अनुप्रिया ने भी कहा और आशीष पटेल ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर हम सरकार में है। मतलब कुल मिला के ये था कि मोदी उनके नेता हैं और मोदी जी के आदेश निर्देश या मोदी जी की सरकार, वो सब चीजें संकेत वही था। तो यहां से ये कहानी उठनी शुरू हुई कि आखिर क्यों आशीष पटेल इतने एग्रेसिव हो गए। तो दो ही बातें हैं, एक तो ये कि अटैक इज द वे ऑफ डिफेंस, वो अपने आप को वो चूंकि पार्टी के नहीं है, वो अलायंस गठबंधन की एक दूसरे दल है, इंडिपेंडेंट है, तो दबाव वो बनाना। और दिल्ली का रोल की भी चर्चा हो रही है कि वो समय समय पर जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह से स्वर उठते हैं उनके मंत्रिमंडल के भीतर से भी, तो उनके ऊपर शह कहीं दिल्ली की रहती है। तो ये एकदम साफ है कि उनके ऊपर लगे आरोपों का सीधा संबंध ना होने के बावजूद जो हिट लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं मुख्यमंत्री को, और इस तरह से वो अपनी पॉलिटिकल बार्गेनिंग और पॉलिटिकल बेस, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति और ये सब करके वो अपना वैल्यू क्रिएट किए हुए।